जय हिंद। आज हम सम संख्या और विषम संख्या को कंप्लीट देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या या संख्याओं का समूह जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, या फिर जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ये जो पांचों हैं, ये जो है कोई भी संख्या की श्रेणी है, उसके इकाई अंक में ये संख्याएं होनी चाहिए, या फिर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। इसी के विपरीत विषम संख्या होता है, अर्थात वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता और जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं होता है, ये संख्या जो है विषम संख्या कहलाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने सम संख्या है और कितने विषम संख्या है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर के 10 के बीच में हम देखते हैं कितने सम संख्या और कितने विषम संख्या हैं। जैसे कि विषम संख्या की हम बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9। 1 से लेकर के 10 के बीच में जो है विषम संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। टोटल विषम संख्या जो है 5 है। और सम संख्या को अगर टोटल काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 5। मतलब सम संख्या और विषम संख्या दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि 1 से लेकर के 10 के बीच में 5 विषम संख्या और 5 सम संख्या है, उसी प्रकार से 1 से लेकर के 100 के बीच में 50 सम संख्या और 50 विषम संख्याएं रहेंगे। तो ये इस प्रकार से होता है। दोस्तों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग क्या होता है। जैसे कि हम दो सम संख्याओं का योग देखते हैं। दो सम संख्याओं का योग, जैसे कि हम सबसे छोटे अंक 2 को लेते हैं, 2 धन 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4। अर्थात दो सम संख्याओं का योग हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे दो सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, दो सम संख्याओं का योग हमें 4 प्राप्त हुआ, अर्थात सम संख्या ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग देखते हैं अपन। जैसे कि हम सबसे छोटे 3 को लेते हैं, प्लस 3 को लेते हैं, तो दो विषम संख्याओं का योग जो है हमें सम संख्या प्राप्त होता है। 6 सम संख्या, दो विषम संख्याओं का योग जो है एक सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि दो सम संख्याओं का योग सम संख्या प्राप्त होता है, उसी प्रकार से दो विषम संख्याओं का योग भी सम संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक सम संख्या, एक सम प्लस एक विषम की हम बात करें तो जैसे कि एक 3 विषम और 4 सम, तो 4 और 3 7 हमें कितना प्राप्त हुआ, एक विषम संख्या प्राप्त हुआ। एक सम संख्या और एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके पश्चात हम सीधा प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न का एक यह टाइप जो है वो हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, 1 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 के बीच में हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, अर्थात 1 से 50 के बीच में जितने भी सम संख्या उसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये 50 में तो सम संख्या भी शामिल है और विषम संख्या भी शामिल है। तो 50 भागित 2 सबसे पहले हम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 25। अब ये जो 25 है ये सम संख्याओं का
समूह है, ये सम संख्या है। 50 तो संपूर्ण है, इसमें एक विषम संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो हम सबसे पहले सम संख्या निकाल लिए, तो 25 है सम संख्या। उसके बाद सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है n+1। ये फार्मूला क्या कहता है कि जो सम संख्या है उसका योग कैसे ज्ञात करना है। तो n के स्थान पर हमें 25 मान रखना है, जो 25 हमें प्राप्त हुआ है। तो 25 25-1, ये 25 गुणा 26 है ना। इसमें क्या आएगा, 150 का 0 हासिल 15 है ना, और 25 दोनों 50 और 60 और 25 छक्का 150, 0 हासिल 15, 25 दोनों 50, 60 और 5 65, तो 65। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो ये जो है 1 से 50 के बीच में जो सम संख्याओं का योग है वो 650 होगा। डेढ़ सौ को 0 हासिल 15 और 25 दोनों 50, 60 और 5 65, ये। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। ये फार्मूला जो है इसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। दोस्तों इसके पश्चात हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ सीधा सीधा प्रश्न में क्या दिया है, सम संख्या को 20 को अलग करके दे दिया है। इसमें 1 से लेकर के 20 तक के बीच के सम संख्या बोला रहता तो हम 20 से 2 का भाग करके जितने सम संख्या उसको निकाल लेते। लेकिन इसमें प्रथम 20 सम संख्या करके छांट के अलग कर दिया है सम संख्याओं को, तो हमें 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको मान रखेंगे। जैसे कि फार्मूला क्या कहता है, n+1, ये। तो इसमें हम मान रखेंगे सीधा सीधा, ये 20 गुणा 21 बराबर 21 दूने 42, 420। ये जो है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और फार्मूला में क्या किया, हम सीधा सीधा मान रख दिए और मान रखने के बाद गुणा करके जो है ये 420 आंसर आ गया। तो ये जो है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग है। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके पश्चात एक अगला प्रकार का जो है, अगला टाइप का प्रश्न अपन हल करने वाले हैं। प्रश्न क्या कहता है, 1 से 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये 1 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। वो पहले वाला जो था वो सम संख्याओं का योग ज्ञात करना था, इसमें आपने क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या ज्ञात करना है 1 से 50 के बीच में। 1 से 50 के बीच में कहा है, मतलब 50 को अपन 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 1 से 50 के बीच में जो है 25 सम संख्या भी है और 25 विषम संख्या भी है। तो विषम संख्या निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो 25 जो है विषम संख्या निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसको मान रखेंगे अपन सीधा सीधा। विषम संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है, वो है एक छोटा सा फार्मूला n² जो प्राप्त हुआ है 25, उसका अपन वर्ग करेंगे तो 25 गुणित 25 करेंगे, तो ये जो है 625 आपका उत्तर हो जाएगा।
मतलब 1 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग है वो 625 होगा। तो इस प्रकार से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई समझने समझाने वाली बात नहीं है। एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर के स्थान पर अपन 25 रख दिए, वर्ग है तो वर्ग, वर्ग मतलब दोनों का 2 बार गुणा, मतलब, और 2 बार गुणा करने के बाद दोनों का आपस में गुणा करके इतना 625 ले आए। तो ये जो है आपका उत्तर आ गया। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, 1 से 25 के बीच में नहीं कहा है, ये वो 25 को जो है विषम संख्या 25 को निकाल के बाहर कर दिया है। 1 से 25 के बीच में बोला रहता तो अपन 2 से भाग दे देते 25 को, लेकिन हम 2 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रथम 25 बोल के वो विषम संख्याओं को बाहर कर दिया है, बाहर रख दिया है। तो 25 दिया हुआ है और हमारा फार्मूला क्या कहता है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कहने का मतलब है 25 का 25 से गुणा, है ना। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये 25 का वर्ग, 25 का वर्ग मतलब 25 का 2 बार गुणा, इसके बाद इसका 625। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 का भाग इसलिए नहीं किए क्योंकि प्रथम 25 बोल के विषम को बाहर कर दिया है, विषम संख्याओं को, और सीधा सीधा अपन मान रख दिए। एक छोटा सा फार्मूला एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर कहने का मतलब 25 का वर्ग, 25 का वर्ग किए, 2 बार गुणा किए, उत्तर आ गया अपना 625। सेकंड का काम है, सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम लगना भी नहीं चाहिए। और एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। इसके पश्चात हमारा जो 5वां प्रश्न है, प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमें ज्ञात करना है। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 करके वो तो सम संख्या को बाहर कर दिया है, इसमें 2 का भाग देने की जरूरत है नहीं। 2 का भाग हमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो 1 से 20 के बीच में नहीं बोल रहा है ना, 20 सम संख्या वो अलग करके बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्गों का योग, इसमें अलग स्पेशल क्या चीज है, वर्गों का योग है। वर्गों का योग इस अलग से वो बोल रहा है इस बार, इस प्रश्न में वही अलग है, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल फार्मूला ये है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। ये जो फार्मूला है n×n+1 n+2 अपॉन 6। तो इस मान, ये जो 20 मान है, इसको अपन n के स्थान पर रखते हैं। यहाँ पे n=20 है, तो 20 गुणा 20 धन 1, n मतलब 20, धन है तो धन, 2 है तो 2, पूरे का बटे 6। हम क्या किए, जहां जहां पर n है वहां वहां पे 20 रख दिए, क्योंकि n बराबर हमें 20 पहले से प्राप्त है, तो 20 अपन रख दिए। अब क्या करेंगे, 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6, ये है ना।
21 दूनी 42 गुणा 22/6 और 22 शून्यम शून्य और 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4 और 22 चौक 88 और 4 92 पूरे का बटे 6। अब 6 से इसको कटा देंगे या भाग दे देंगे। सबसे पहले 6 कम 6, 6 कम 6, 3 इधर तो 6 पंचे 30, अब 2 इधर 6 चौक 24, 0 का 0, 15 40। ये आपका उत्तर आ गया 15 40। अर्थात प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग आपका 15 40 होगा, है ना। बिल्कुल सरल है, ये वाला फार्मूला आपका महत्वपूर्ण है। ये फार्मूला जैसे पिछले पहले क्वेश्चन को हल किए थे n इंटू एन प्लस 1 करके, तो इतना तो सेम रहेगा, n प्लस 2 उसमें ऐड हो जाएगा और बटे में 6 आ जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 पूरे का बटे 6। उसी में n के स्थान पर मान रख दिए, गुणा कर दिए, उसके बाद भाग कर दिए 6 का 6 से, उसके बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ है 15 40, वही आपका आंसर है ना। वर्गों का योग ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके पश्चात अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा क्या कहता है? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 153 है। का योग 153 है। तब क्या करना है? उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न क्या कहता है एक बार देखते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न ये कहता है, ये प्रश्न का अगला प्रकार है ना। टाइप आप ले सकते हैं, कम से कम थर्ड टाइप ले सकते हैं, है ना। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तीन क्रमागत संख्या तो दिया नहीं है प्रश्न में भाई, तो तीन क्रमागत संख्या मानते हैं पहले। माना तीन क्रमागत संख्या जो है, एक x ले लेते हैं, दूसरा x प्लस 2 लेंगे, तीसरा x प्लस 4 लेंगे। क्यों लेंगे वो देखते हैं। क्योंकि x यहाँ पर विषम संख्या है और बाकी सम संख्या, इन दोनों का योग एक विषम संख्या होगा। एक खुद एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन है x प्लस 2 x प्लस 4 को हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोल रहा है, तो योग करना है अपने को, तो सबका योग कर दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये और कितना है उन सबका योग बोल रहा है? 153। तो 153 प्रश्नों के अनुसार हमने ये किया है, अपने दिमाग से हमने कुछ नहीं किया है। प्रश्न जो बोल रहा है वो हमने कर दिया है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रश्नों को समझना। गणित बनाते समय जो है प्रश्नों को समझना आवश्यक होता है, सीधा सीधा लिखा नहीं जाता है। तो प्रश्न को हम समझकर ये लिख दिए हैं। उनमें सबसे छोटी संख्या, अर्थात
इसका मान ज्ञात करना है, यही तो सबसे छोटी है। x+2 x+4 से सबसे छोटी संख्या x है। तो कैसे करेंगे, सब x को अपन जोड़ देंगे। कितना x है, 1x 2x 3x, टोटल कितने x हुए, 3x, प्लस संख्या कितने हैं, दो संख्या है, 4 और 2 6, जोड़ दिए 6। इसके पश्चात बराबर में कितना है, 153। अब क्या करेंगे, ये तो 3x है, इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ भी ये प्लस में है, इसके साथ ये प्लस में है, इधर आके वो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 153 माइनस 6। अब फिर हल करते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3x बराबर 53 माइनस 6 है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3x बराबर 53 में 6 गए तो 147, ये आ जाएगा। उसके पश्चात अब 3x जो है, यहाँ पे 3 को इधर पक्षांतर करना है, तो 3 इसके साथ गुणा में है, x के साथ जो 3 है वो गुणा में है, तो बराबर के उस पार जाएगा, अर्थात बराबर के उस पार पक्षांतर अपन करेंगे तो इधर गुणा में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 147/3 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे घटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12, 2 इधर 3 या 27, x बराबर हमें जो है 49 प्राप्त हुआ। x बराबर जो हमें 49 प्राप्त हुआ है, वही जो है सबसे छोटी संख्या। इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ये वाला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो x यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे x है, उसी का मान निकल गया 49। और अगर प्रश्न में बोला रहता यहाँ पे सबसे छोटी संख्या के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है अपना, x तो अपना मान निकल ही जाता, 4 को उसमें ऐड कर देते, 4 को अपन ऐड कर देते, तो यहाँ पे +4 करके इसको x बराबर 53 ले लेते, x बराबर 53 है ना, ये x बराबर 53। सबसे बड़ी संख्या बोला रहता तब 4 का उसमें योग कर देते, जो x का मान आया है 49 उसमें, क्योंकि वही सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, और बिल्कुल सरल है। मैं 3-4 टाइप आपको बताया हूँ सम विषम का, और ये महत्वपूर्ण भी है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो एक स्क्रीनशॉट, उसके पश्चात ये आज का क्लास जो है हमारा समाप्त होता है। और जो साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।